सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू माय यूट्यूब चैनल द आम बंदा मैथ्स क्लासेस फॉर IIT JEE। सो इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, सो ये जो पार्ट होगा हम लोग का होगा पार्ट नंबर 5, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जो कि थ्योरी पार्ट था। उसमें से मैंने हार्डली 2 क्वेश्चंस करवाए थे। ओके, सो आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे लगाते हैं उस 2 क्वेश्चन से। हालांकि बहुत लोग को परेशानी आई होगी कि भैया हमको तो नहीं समझ में आया कि इसको कैसे लगाते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट 5 में हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो इसमें मैंने सोचा है कि मैं आपको इसी पार्ट 5 के टोटल 3 पार्ट्स दूंगा। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो पर पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे प्लस 1 बोनस क्वेश्चन। ओके, और जो 1 बोनस क्वेश्चन रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा, आपको उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट 1। ओके, आइए। सो पार्ट 1 में हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x² प्लस y² प्लस 4z² माइनस 6x माइनस 2y माइनस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0, देन xyz इज इक्वल्स टू। ओके, सो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या गया है, देखो यहाँ पे बोल दिया कि x² प्लस y² प्लस 4z² माइनस 6x माइनस 2y माइनस 4z प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखो कि x² प्लस y² प्लस 4z² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, 6x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 3, है कि नहीं? हाँ, लिख सकता हूँ। 2y को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू वाई इंटू 1। हाँ, 4z को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू जेड इंटू 2। हाँ भैया, लिख सकते हो। प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब बहुत ध्यान से देखो कि देखो x² माइनस 2x3 प्लस y² माइनस 2y 2 इंटू वाई इंटू 1, मतलब 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई z मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो कुछ फील आ रही है 2ab वाली, ये क्या है x², देखो a² माइनस 2ab। हाँ भैया, समझ गए। तो ये कौन सा फार्मूला लगने वाला है? देखो माइनस है ना, माइनस ऑफ, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? हम लोग कोशिश करेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखने की ना, सिंपल। नहीं समझ में। ध्यान से देखो, x² प्लस y² प्लस 4z² को मैंने कैसे लिख दिया 2z का होल स्क्वायर। 6x को मैंने कैसे लिखा 2 इंटू एक्स इंटू 3, है ना। वी आर ट्राइंग टू डिकम्पोज 6x इंटू वॉट 2 इंटू एक्स इंटू 3। इट मीन्स वॉट 2ab। वॉट इज a हियर? x। ओके, a² x 2 इंटू a इंटू b। अच्छा, 2y को मैंने ऐसे लिख दिया चलाकी से 2 इंटू वाई इंटू 1 लिख सकता हूँ। 4z को मैंने लिख दिया 2 इंटू जेड इंटू 2। और प्लस 11 का क्या नीड है अभी आपको समझ में आएगा। देखो, सो अब मैंने उठाया एक एक टर्म्स। देखो x² एक टर्म हो गया। अब एक और टर्म उठाया जिसमें x वेरिएबल प्रेजेंट है ना, देखो माइनस 2x3, और एक हो जाएगा आपके पास y², और एक हो जाएगा और ऐसा टर्म जिसमें y की जो टर्म्स है वो प्रेजेंट है। चलो ठीक है, 2z का होल स्क्वायर, और एक टर्म अपने पास बचता है जिसमें ऑलरेडी z प्रेजेंट है, तो 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई जेड मल्टीप्लाइड बाई 2। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। x² और माइनस 2x 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड 3 को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? क्या आपको कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए ना। देखो x² प्लस b², देखो x² प्लस b² माइनस 2ab। देखो मैचिंग खेल लो, बस मैचिंग खेल लो, हो गया ना। तो x² माइनस 6x प्लस 9 है, समझ में? बहुत आसान। x² माइनस 6 है ना, देखो x² माइनस 6x, ये देखो प्लस 9। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो लिख दिया, लेकिन प्लस 9 तो मैंने लेके आया ना। प्लस 9 अब आपको लेके आना पड़ेगा चालाकी से। उस चालाकी के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है बेटा। देखो 11 है ना, 11 को मैंने लिख दिया चालाकी से 9 + 2 = 0।
11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 + 2 2 + 9 11 होता है ना, तो 9 + 2 लिख दिया। तो ये देखो यहाँ से अपने को 9 मिल गया। सो सी x² + 9 - 2 × x × 3, और जो फार्मूला था a² - b² + 2ab, ये किसका है, मतलब आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी भाई सिंपल वाली, x - 3 का होल स्क्वायर। अब सिमिलर है ना, सिमिलर मैनर में हम लोग को देखना है नेक्स्ट y² - 2 × y × 1 एंड अगेन व्हाट 2 है ना, देखो यहाँ पे अब 2 है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, 2 × y × 1। इसका मतलब क्या बेटा, मैं ऐसे लिखता हूँ क्या, y - 1 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर ना। देखो a² + b² - 2y में +1 हम लोग को चाहिए ना, तो +1 कैसे लिखते हैं, देखो 2 को फिर से चलाके से हम लोग लिख दिए 1 + 1। देखो ध्यान से देखो कैसे डिकम्पोज हो रहा है, 1 + 1। ये सब का तो काम खत्म हो गया, ये सब को भूल जाओ। y² + 1 - 2y1 मिल गया। चलो ठीक है भैया, मिल गया, बहुत अच्छा। अब आता है हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या, देखो 2z का होल स्क्वायर - 2 × z × 2 और एक +1 हम लोग का यहाँ पे बस चला। तो अब बताओ क्या हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग आराम से लिख देंगे क्या, 2z और एक क्या लिखे, 2z -1 हो रहा है क्या, चेक कर लो a², ये देखो a² + b² - 2ab, हाँ परफेक्टली फिट बैठ रहा है। देख 4z² यहाँ से मिल जाएगा अपने को, +1 यहाँ से मिल जाएगा अपने को, -2 × z × 2 मतलब -4z, मतलब वो अपने को यहाँ से मिल जाएगा। तो हो गया ना कवर, सारी चीज़, सारे टर्म्स कवर हो गए। सारे टर्म्स में जो अपना जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे थे, वो हम लोग क्या किए, चालाकी से उसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, है ना, = 0। समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब तुम मेरे को बताओ, सम ऑफ द स्क्वायर्स है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 क्वांटिटीज़ है ना, 3 क्वांटिटीज़ का स्क्वायर्स का सम = 0 कब होता है, बताओ कब होता है। देखो x - 3 का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा > 0 ही होगा। y - 1 का होल स्क्वायर, ये भी हमेशा > 0 होगा। 2z - 1 का होल स्क्वायर भी हमेशा > 0 होगा। हमको क्या चाहिए कि अगर किसी तरीके से ये पूरा टर्म 0 बन जाए, ये पूरा टर्म 0 बन जाए और ये पूरा टर्म 0 बन जाए, तब अपने को सम क्या मिल जाएगा, इन तीनों का सम 0 मिल जाएगा, विच इज़ = 0, जो कि सही बात है। हम लोग को वही तो चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को x - 3 को = 0 करना पड़ेगा ना। अगर x - 3 = 0 हुआ, तभी तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। समझ में आया कि नहीं। y - 1 को 0 करना पड़ेगा, तभी तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। 2z - 1 को 0 करना पड़ेगा, तभी तो 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो देखो, अगर मैं x - 3 को = 0 कर दिया, y - 1 को = 0 कर दिया और 2z - 1 को = 0 कर दिया, तो 0 + 0 + 0 तो 0 आ गया ना, सही है। यहाँ से निकाल लो, x = 3 आ जाएगा अपने पास, y = 1 आ जाएगा और 2z = 1 आ जाएगा, विच इज़ z = 1/2। अब क्वेश्चन में पूछा क्या, देन x y z = सो 3 × y का वैल्यू था 1 × z का वैल्यू था 1/2। सो आंसर कितना आ गया अपने पास, 3/2। ओके, सो जो x y z का जो वैल्यू है वो आ गया 3/2। ओके, आ जाओ नेक्स्ट में क्या है, इफ़ x² + 4y² + z² - 2xy - 2yz - zx = 0, देन x = y = z = चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो वही आइडेंटिटी। ओके, देखो a³ + b³ + c³ - 3abc किसके बराबर होता है, a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - c। समझ में आया। अगर a² + b² + c² - ab - bc - c है, अगर ये = 0 हो जाता है, देखो a² + b² + c² - ab - bc - c अगर = 0 हो जाता है, तब क्या होता, तब अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ राइज होंगी, या तो a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर हो जाए, या फिर
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। यहाँ से कैसे होगा वो भी देख लो, क्योंकि उसी का इस्तेमाल हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो आपको जस्ट क्या करना है, बोथ साइड्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है बाई 2। अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। 2a स्क्वायर को अब मैं डिकम्पोज करता हूँ इन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर देख पा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर देख पा रहा है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2bc ये। और यहाँ पे एक लास्ट आएगा क्या, c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर लिखो या फिर a माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है, स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब वही सेम चीज़ है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 क्वांटिटीज इक्वल टू 0 कब आएगा, जब a माइनस बी 0 हो जाए, b माइनस सी 0 हो जाए, c माइनस ए बी 0 हो। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, a इज इक्वल टू बी, यहाँ से मिलता b इज इक्वल टू सी, यहाँ से मिलता c इज इक्वल टू a। तो कुल मिला के इन तीनों को अगर मैं क्लब करता हूँ एक साथ, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी। अभी देख ही रहे हो यहाँ से ना, a इज इक्वल टू b है, और वही b c के भी बराबर है, और वही c a के भी बराबर है, तो तीनों को मिला दिए तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो गया। क्लियर। अब यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में करने वाले हैं, है ना। बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करो, 4y स्क्वायर है ना बेटा, देखो 4y स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2y का होल स्क्वायर। तो देख ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस 2xy, देख माइनस 2y दिख गया, ये क्या है माइनस 2y, यहाँ पे क्या है x है, देख नहीं समझा, देख ध्यान से देख फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस zx इक्वल टू, बहुत ध्यान देख, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस zx इक्वल टू 0। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जस्ट कंपेयर करो, यहाँ से जस्ट कंपेयर करो, देखो ए स्क्वायर, ए है एक्स का बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 2y, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है जेड, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या था एक्स, बी क्या है बेटा 2y, ये देख 2y माइनस बी सी, बी सी, बी इज वॉट 2y, सी इज जेड, ये देख माइनस सी ए, सी इज वॉट जेड और ए इज वॉट एक्स। तो बेटा वही तो लिखा है, देख वही तो लिखा है, दिख गया वही तो लिखा है, हाँ भैया दिख गया। अब देख ध्यान से, अब सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, वैसे सिंपल तुझे इस क्वेश्चन को भी आगे लेके जाना है। तो क्या करेगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई व्हाट एक्स, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2 ना 2, ये देख 2, बस मल्टीप्लाई कर, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस व्हाट 2z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz माइनस 2zx इक्वल टू 0। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुन। सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने कैसे किया था, 2a स्क्वायर को कैसे लिखा था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को कैसे लिखा था, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को हम लोगों ने लिखा था c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ तक तो करो पहले। 2x स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब 8y स्क्वायर को ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लिख देता हूँ। 2z स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z स्क्वायर प्लस z, के बाद देखेंगे। अल्टीमेट ऐसे ही बनाना है अपने को, है ना। एट द लास्ट हम लोग को तो ऐसे ही चाहिए ना भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर में हो जाए कन्वर्ट। समझ में आया कि नहीं, बस ऐसे ही करते हैं। अब देखो 4xy को मैं ऐसे देता हूँ माइनस 2xy माइनस 2xy, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। चलो देखते हैं,
ठीक। अब देख फॉर्मूला में हम लोग को जितना तोड़ना था हम लोग ने तोड़ लिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का हम लोग जस्ट कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे देखो x अब किस 2 वाले टर्म्स के साथ अटैच है। 2 वाले टर्म्स बोले तो जैसे कि माइनस 2xy है ना, माइनस 2zx। x कहाँ है देखो, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है। अच्छा 3 टर्म्स है। अच्छा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पे किसी तरह ये लिखता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कि क्या अपने पास बात बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या तीनों टर्म इस एक्सपेंशन में जो हम लोगों ने लिखा है अभी ये प्रीवियस स्टेप में वो मौजूद है क्या? ये तीनों टर्म्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर तो है, वाई स्क्वायर है क्या देखते हैं, नहीं वाई स्क्वायर तो नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा x माइनस वाई तो हम लोग नहीं ले सकते। अच्छा x माइनस 2y लेके, हाँ भैया x माइनस 2y लेके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपको मैनिपुलेट करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab मतलब व्हाट 4xy ना, 4xy। अच्छा एक्स स्क्वायर भी है प्लस 4y स्क्वायर भी है माइनस 4xy भी है ना, ये देखो माइनस 4xy भी है। तो बस मिल गया एक x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये एक अपना बन गया इस फॉर्म में, समझ में आया कि नहीं? 2 वेरिएबल के डिफरेंस का स्क्वायर के फॉर्म में बन गया ना। तो बस तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर में बन गया कन्वर्ट। ये तो पूरा ही टर्म मैंने यूज़ कर लिया, क्या दिक्कत है, कर ही सकता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, समझिए। अब देख एक x यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, और एक x का टर्म माइनस 2zx के साथ भी है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान देख x माइनस z का होल स्क्वायर, तो क्या बात बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx। हाँ भैया बन गई, बात तो बन गई है। तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर को भी ले लूँगा, क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz माइनस 2xz। ये देख बात बन गई। चलो भैया ठीक है, बात तो बन गई। अब बचा क्या? बचा 4y स्क्वायर, देख 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4yz। अब इसको देख कैसे तो कर सकता, अगर मैं इसको ऐसे देखता हूँ 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या बात बन रही है? a स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस b स्क्वायर, अच्छा ठीक है, माइनस 2ab। वो भाई साहब बन गई, बात बन गई। तो 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। सो आपको बात बनानी आनी चाहिए, ओके, बात बनानी आपको आनी चाहिए। हम लोग का सिंपल गोल यही है कि डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स का स्क्वायर में हम लोग को कन्वर्ट करना है। जस्ट जनरल प्रूफ में हम लोगों ने जैसे देखा है वैसे, बट यहाँ पे तो केस अलग है, यहाँ पे तो केस अलग है ना। ये देख यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई बाय 2 करने की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोगों ने किया। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया। सीधा सीधा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर में मतलब कि इस आइडेंटिटी में, अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हम लोग को आता हुआ मिल रहा था ना चीज़ें, तो नहीं किया। यहाँ पे नहीं मिल रहा था तो कर दिया ना। देखो सिमिलर लग भी रहा था हम लोग, इसलिए बहुत सारे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो हम लोग को मिल गया। देखो अपने पास आया क्या? x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस व्हाट 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर ना। देखो आ गया है ना। अब देखते, अब देख इक्वल टू 0, ओके। डब्बा का स्क्वायर प्लस डब्बा का स्क्वायर प्लस डब्बा का स्क्वायर इक्वल टू 0 कब आएगा? जब डब्बा इक्वल टू 0 होगा बेटा, क्योंकि ये पता है ना सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी का स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 0 कब आएगा? जब x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाए तभी ना, x माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाए तभी ना, 2y माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाए तभी तो आएगा। देख x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू जेड, अरे 2y इज इक्वल टू जेड, मेरा मतलब y इज इक्वल टू जेड बाई 2। समझ में आया? ये सब आ गई। x इक्वल टू 2y मतलब x और y का बीच में रिलेशन टाइप आ गया, x इक्वल टू जेड भी है और y जो है वो जेड बाई 2 है। इसका मतलब क्या? जो x है वो y का 2 गुना है, x और z बराबर है,
y जो है वो z का आधा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि z जो है वो 2 गुना है y का। अब पूछा क्या है, x इज टू वाई इज टू जेड, x इज टू वाई इज टू जेड। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं अपन लोग। x इज टू वाई इज टू जेड बोले तो व्हाट, x बाई वाई इज टू वाई बाई जेड, मतलब यही लिखा हुआ। सिंपल भाषा में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना बेटा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब क्या, a जो है वो b के बराबर भी है और b जो है वो c के बराबर भी है साइमल्टेनियसली वन एट अ टाइम। ओके, ऐसे तुम समझ लो। सेम लॉजिक यहाँ पर रखते हैं ना, सेम x इज टू वाई टू जेड मतलब क्या, x इज टू वाई भी है और y इज टू जेड भी है ना। इस टाइप की सिचुएशन है, देख लो। x इज टू वाई बोलो तो क्या, y इज टू वाई इज टू जेड, z मतलब क्या, z बाई टू इज इक्वल टू वाई है ना, तो z इज इक्वल टू 2y। चलिए ठीक है, तो 2y। अब देख 2y इज टू वाई इज टू 2y। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पूरे रेशियो में y से मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ, है ना, डिवाइडिंग बाई y इन द अबव रेशियो, अगर मैं y से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2:1:2। ध्यान देना यहाँ पे, अगर जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ y से, तो यहाँ पे y क्या है, नॉन ज़ीरो। y जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते ना। देखो 2/0 लिखता हूँ, तो ये क्या मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है ना, अनडिफाइंड वाली कंडीशन आ जाएगी, समझ में आएगा। इसलिए हम लोग मान के चल रहे कि y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो इक्वेशन है ना, x² प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी x² प्लस 4y स्क्वायर प्लस z² माइनस 2x² माइनस 2yz माइनस zx इक्वल टू 0, इसमें अगर मैं x को 0 रखता हूँ, y को 0 रखता हूँ और z को 0 रखता हूँ, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? हाँ भैया कर रही है। 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है रेशियो। बेटा रेशियो ऐसे थोड़ी ना कभी होगा, 0/0 इक्वल टू 0/0 थोड़ी ना होता है। ये तो मीनिंगलेस है ना, मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है बेटा, डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है ना। 0/0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं। मैथ्स में इसमें इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है ना। इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू मतलब क्या, अनडिफाइंड इक्वल्स टू अनडिफाइंड, क्या कुछ मतलब बैठ रहा है मैथमेटिक्स में बात, इस बात का नहीं ना, बस खत्म। तो भले ही ये सेटिस्फाई तो कर रहा है इक्वेशन को, नो प्रॉब्लम। 0,0,0 XYZ 0,0,0 ये सोल्यूशन तो है, ये यूनिक सॉल्यूशन है जो कि हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा, हमेशा ही ट्रू रहेगा। बट हम लोग का जो डिमांड है वो क्या है, x इज टू वाई टू जेड, बेसिकली कंपैरिजन है ना। रेशियो क्या है, रेशियो मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, टू सेम टाइप ऑफ थिंग्स, समझ में आया कि नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, y 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन हो जाएगी ना मैथमेटिक्स में, इसलिए 0 नहीं लिया। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ a माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/2 अगर है, देन 4a² प्लस 4/a² इज इक्वल टू। सो देखो 4a² प्लस 4/a², यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, सो ब्रैकेट कर क्या बचेगा, a² प्लस 1/a²। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a² प्लस b², क्या होता है फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है माइनस 2ab, ये एक फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है a² प्लस b² का, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब आपको समझ में आएगा कि ये दो फार्मूला तो है ना, तो इसको अब हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। देखो अगर कोई ये वाला फार्मूला लगाता है ना, a² प्लस 1/a² इक्वल्स टू a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, तो उसको बहुत दिक्कत आएगी। दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि a प्लस 1/a का तो अपने को वैल्यू नहीं पता ना, क्वेश्चन में कहाँ से लेकर आएंगे वैल्यू। लेकिन जिसको पता है कि इसका ये भी फार्मूला होता है कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2, सो a माइनस 1/a का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/2।
सो 4 तो यहीं रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर रहेगा, तो लिख देंगे क्या, ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, सो 4 ए माइनस 1 अपॉन ए का जगह 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2, सिंपल। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 4 1 8 यहाँ पे आ गया 9/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 9 आ गया आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9। तो ये जो क्वेश्चन था मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में किसी भी एक पार्ट में मैंने करवाया था ये क्वेश्चन। सो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा सो उनको तो याद आ गया होगा कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ पर भी एक बार करवाया था। सो उसके लिए हम लोग करेंगे एक बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर 527 की इक्वल है तब मेरे को बताओ देन व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। रूट एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू -1। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बेसिकली मेरे को ये पता करना है। देखो, क्वेश्चन मार्क की जगह अगर इसको मैं बोल देता हूँ y है ना, क्वेश्चन मार्क क्या है, लेट से कोई y है, मतलब y का ही अपने को वैल्यू निकालना, सिंपल, बहुत आसान। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 527। सबसे पहले तो इसको देखते हैं अपने को क्या दिया गया है। रूट एक्स बाहर में ब्रैकेट के अंदर रूट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से अपने को चाहिए y का वैल्यू, तो सबसे पहले y का तो वैल्यू निकालो। रूट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट एक्स। ओके भैया, माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, -1 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स। ठीक है, बोथ साइड माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स, सिंपल। सो y का वैल्यू जो आया वो आया क्या, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे जो अपने को कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग। सो कंडीशन क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर 527 के बराबर है ना, दिस इज गिवन। सो अगेन वही चीज़, देखो अगेन वही वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब -2 इज इक्वल टू 527 है ना, 2ab एक्स कट गया तो -2। अब देख एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 529। अगर मैं बोथ साइड रूट ले लेता हूँ तो अपने को क्या मिलेगा, अगर मैं हम बोथ साइड रूट ले लूँ तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 529 का रूट। देखो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स के बराबर होता है, ना ही एक्स के बराबर होता है। ओके, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, हमेशा अगर रूट के बाहर अगर कोई चीज़ आएगी तो वो हमेशा मॉड नहीं आती है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, देखो रूट 529 इज व्हाट, 23। तो अपने को यहाँ पे ये चीज़ मिला। इसको यहाँ पे आराम से यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे देखो हमको निकालना है ये चीज़, y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स। और हम लोग को पता क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मॉड का वैल्यू पता है 23। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मॉड इज इक्वल टू 23 बोले तो क्या, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 23। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स 23 के भी बराबर हो सकता है, एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 23 के भी बराबर हो सकता है ना, क्योंकि प्लस माइनस मॉड में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, मॉड है 23, मॉड माइनस 23, समझ में आया कि नहीं। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स में अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूँगा ना, बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करता हूँ तो अपने क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर, इट मीन्स व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो कट ही जाएगा तो प्लस 2। अच्छा, सो y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, एक तो हम लोग लेंगे 23, एक बार लेके देखते हैं 23, एक बार लेके देखते हैं, एक बार -23 लेके देखते हैं।
दोनों में से कोई एक रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों तो नहीं होगा ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू वॉट 25, यहाँ से मिल गया वाई इक्वल टू 5। अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की जगह -23 लेता हूँ, -23 प्लस 2 ये आएगा -21, विच इज़ नॉट ट्रू। किसी भी चीज़ का स्क्वायर माइनस में नहीं आ सकता। सो x प्लस 1/x इक्वल टू -23 हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा बेसिकली, समझ में आया? ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे तो होल्ड कर रहा है ना चीज़, देखो यहाँ पे तो चीज़ होल्ड कर रहा है। x प्लस 1/x का जगह अगर हम 23 बैठाए, 23 का मॉड 23 के बराबर होगा, -23 का मॉड तो 23 के बराबर तो होगा ही। ओके, इस कारण से यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। सो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, y मतलब क्या है, y किसको लेट किया, क्वेश्चन मार्क हुई ना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया अपना वैल्यू 5। ओके, सो 5 आ जाएगा और कुछ नहीं, समझना है? तो ये यहाँ पे y इक्वल टू 5 आ गया। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 14 एंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्राइस ऑफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सिंपल, देखो इसका वैल्यू निकालना है। थ्राइस ऑफ कॉमन ले लेते हैं, a b c, देख b c a c और यहाँ पे ए बी। अब मेन चैलेंज है कि क्या, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का वैल्यू निकालना, ए बी सी का वैल्यू निकालना। जब तक ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का वैल्यू नहीं निकालोगे एंड ए बी सी का वैल्यू नहीं निकालोगे, तब तक जो हम लोग को फाइंड करना वो आप लोग फाइंड नहीं कर पाओगे। और जो हम लोग को फाइंड करना वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जो कंडीशन दिया ऑलरेडी प्रोवाइडेड कंडीशंस जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दे रखा है। अब ध्यान से सोचो कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं चालाकी से क्या करूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 में बोथ साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो अपने को क्या मिल जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 36। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है इटसेल्फ, विच इज इक्वल टू व्हाट 14 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 36। सो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो गया 36 माइनस 14 और 2 तो इधर चल जाएगा नीचे में डिवाइड में। सो ये कितना आ गया, देख 6 2 22। सो 22/2 मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 11। दिख रहा है, आ गया ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11 आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 में बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे, क्योंकि हम लोग को पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ व्हाट ए बी प्लस बी सी प्लस सी वाली टर्म जो है वो पूरी टर्म आती है, इसलिए इसमें स्क्वायरिंग किया, फिर वहाँ से हम लोगों ने इसका वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर लिया है। ओके, अच्छा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का तो वैल्यू आ गया 11। अब ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख, इसका तो हम लोग यूज़ करेंगे ना, ये है तो सबका यूज़ होगा बारी बारी से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 हम लोग पता क्या, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो पता ही है हम लोग को। अब देख ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू पता है 36 माइनस ट्राइस ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पता है 14, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भी वैल्यू हम लोग को पता है विच इज 11। तो यहाँ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ओके 11 समझ में आ गया। देख 36 माइनस ट्राइस ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट 6 इंटू 14 माइनस 11 कितना आ गया, तो माइनस 3 यहाँ पे आ गया 3 आपका मतलब 18, यहाँ से 18 माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट 18 माइनस 36 माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट
माइनस 18, तो यहाँ से ए बी सी इज इक्वल टू 6। सो जो ए बी सी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 6 आया अपने पास। सो अब जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, प्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू 11 अपॉन ए बी का वैल्यू 6। सो आंसर क्या आ गया, 11/2। इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 11/2 आ गया ना। प्राइस ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 11/2 आ गया। यहाँ पे 11 क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू, और ए बी सी का वैल्यू 6 है। ओके, सो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 96 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 36 अगर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 4। ओके, तो देखिए हम लोगों को क्या पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी के बराबर। सिंपल। अब मेरे को इसका वैल्यू चाहिए, अरे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे ए बी सी वेरिएबल के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू हमको चाहिए, इसका वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तब इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे। सो इसका आंसर अपने को मिल जाए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, चलो ठीक है। इसका मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो वैल्यू है वो है ये, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस प्राइस ऑफ ए बी सी। अब मेन है ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू तो है हम लोग को प्रोवाइडेड ऑलरेडी इन द क्वेश्चन विच इज परफेक्टली इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है विच इज 96। मेन फाइट यही है। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे क्या आएगा प्राइस ऑफ ए बी सी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना एंड ए बी सी का वैल्यू निकालना। कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 36 दिया गया है। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई जेड कॉमन, सॉरी एक्स वाई जेड एलसीएम, क्या हो जाएगा वाई जेड एक्स जेड, यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 36 करना है। तो वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 तो है, बोथ साइड अगेन वही स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग वाला फंडा हम लोग को पता है। स्क्वायरिंग इसका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आता है, इसलिए तो देख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई ट्वाइस ऑफ वाई जेड ट्वाइस ऑफ जेड एक्स 12। इसका हम लोग को दिया गया है 96 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 12। सो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू व्हाट 12 माइनस 96, यहाँ से बाई 2 तो चला ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 4। ओके, यहाँ पे कितना आ गया 9 माइनस 8 आ गया क्या, हाँ माइनस 84 अपॉन 2 मतलब माइनस 24 आ रहा ना, सॉरी माइनस 42 माइनस 42 आ रहा, समझ आ गया ना, माइनस 42 आ रहा है। यहाँ से अपना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू, ओके माइनस 42, चलो बहुत बढ़िया। सो माइनस 42 मिल गया अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू 36। अब यहाँ से एक्स वाई जेड भी निकल जाएगा, नो इशू। 36 एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस 42 एक्स वाई जेड इक्वल टू माइनस 42 अपॉन 36। ओके देखो 2 2 4 2 2 2 1 2 2 16 3 7 जा 21 और यहाँ पे 6 6 18। एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ गया माइनस 7/6 दिख रहा, माइनस 7/6। अब यहाँ पे ला के सब चीज़ पुट कर दो, 12 96 माइनस व्हाट माइनस ऑफ 42 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू देखो यहाँ पे दिख रहा। अच्छा
सॉरी यहाँ पे तो 144 होगा ना, स्क्वायरिंग किया था मैंने, सॉरी यहाँ पे देख लेना 144 होगा ये वाला, 144 होगा, 144 माइनस 96 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 144 ना, 7 8 9 10 11 14 48 यहाँ पे 48/2 24 आ रहा, ओके 2 2 4 24 आ रहा, 24 आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो 24 आ रहा है, वहाँ पे स्क्वायरिंग हो जाएगा तो 144 हो जाएगा बोला, ओके सो 24 अपॉन XYZ इक्वल्स टू 36 XYZ इक्वल्स टू 24 और XYZ इक्वल्स टू 24 अपॉन 36, 2 1 0 2 4 2 1 0 2 2 16 2 6 12 18 3 2 6 3 6 9 2/3 आ गया XYZ का वैल्यू, ओके माइनस 24 प्लस प्राइस ऑफ व्हाट 2/3 विच इज इक्वल टू व्हाट 2 ओनली ना, 3 ABC 3 इंटू 2/3 XYZ का वैल्यू अपने को 2/3 मिला और क्या, सो 12 96 माइनस 24 12 इंटू 72 प्लस 2 है ना, अब जो आ रहा आप कैलकुलेट कर लो, 12 मल्टीप्लाई बाई 72 प्लस 2 2 2 4 2 2 7 2 14 8 4 5 6 8 864 प्लस 2 मतलब 866, अब 866 को डिवाइड बाई 4 कर दो ना, इसको मत भूलना क्योंकि AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू आ गया 866, इसको डिवाइड बाई 4 भी करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 866 4 2 8 6 4 1 4 6 4 26 4 6 24 4 6 18 ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मारा तो आप इसको फ्रैक्शन में रखो 2/4 2 4 2 6 2 64 33/2 कुछ आ रहा है, ओके सो आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हम लोग का क्वेश्चन सेशन का, हम लोग उसमें नेक्स्ट के 6 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, सो आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो, ओके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे आप वहाँ पे मेरे से क्लियर करवा सकते हो, नो इशू, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।